तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अज्जू है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। एक दिन मुझे सामान भरकर एक ऐसे रास्ते से भेज दिया गया जिस रास्ते में भूतों का साया था। वहाँ पर मेरी मुलाकात भूतों से हुई। मेरी जान जाते जाते बच गई और आज भी उस हादसे के बारे में जब मैं सोच लेता हूँ तो मेरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरे बॉस ने मुझे मेरी ट्रक में एक सामान लोड करके एक जगह पहुंचाने को बोला, लेकिन परेशानी वाली बात यह थी कि जिस जगह से मुझे जाना था उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा रहा करता था और मैंने उस रास्ते के बारे में सुना था कि वहाँ पर भूत प्रेत का साया है। मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने बॉस से हाँ बोल दिया कि मैं वहाँ तक सामान लेकर पहुँचा दूंगा और यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। सामान मेरे ट्रक पर लोड हुआ और मैं वहां से रवाना हुआ और फिर कुछ देर के बाद मैं उसी सुनसान रास्ते पर पहुंच गया जिसके बारे में मैंने बहुत सी अफवाह सुनी थी। मैंने उस रास्ते के बारे में सुना था कि उस रास्ते पर जो भी जाता है वो जिंदा नहीं रहता। भूत चुड़ैल यहाँ पर जाने वाले लोगों को इतनी बुरी तरह से डराते हैं कि कुछ दिन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और फिर उनकी मौत हो जाती है। मेरी एक गंदी आदत थी कि मैं कभी भी उस चीज को नहीं मानता था जिस चीज को मैंने देखा ना हो। मैं उसी रास्ते पर सुनसान सड़क पर अपनी ट्रक की रफ्तार तेजी से बढ़ाकर चला जा रहा था कि तभी अचानक से मैंने देखा कि चबूतरे के बीच में एक आदमी घायल पड़ा हुआ है। जैसे मेरी ट्रक की लाइट उस आदमी के ऊपर पड़ी वो मुझे नजर में आ गया था और उसी को देखकर मैंने अपनी ट्रक की स्पीड भी धीरे कर दी थी। मैंने ट्रक को रोका और अपनी ट्रक से उतरकर उस आदमी के पास पहुंचा और पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आपका एक्सीडेंट हो गया क्या? तब उसने भयानक तरीके से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बुरी तरीके से लाल थी, मानो उसकी आंखों में खून उतर गया हो। उसने मुझे देखकर इतनी बुरी तरीके से हंसा कि मैं डर गया। वो अपनी जगह पर वहीं पर खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसको देखकर मैं अपने कदम पीछे लेने लगा। देखने में वो बिल्कुल भी किसी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं लग रहा था और उसको देखकर मैं जल्दी से पीछे की तरफ घूमा और जाकर अपने ट्रक पर बैठ गया। तभी मैंने ट्रक स्टार्ट की और वहां से भगाने लगा। मैंने गर्दन निकालकर जब पीछे की तरफ देखा कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। जब वो मुझे पीछे दिखाई नहीं दिया तो मेरी जान में जान आई। अभी मैं कुछ दूर बढ़ा ही था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि आगे डिवाइडर के पास वही बंदा घायल पड़ा हुआ है जो कि मुझे पीछे दिखाई दिया था। उसको देखकर मैं बुरी तरीके से डर गया था। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ट्रक को नहीं रोकूंगा। पर जैसे मैं उसके पास से गुजर रहा था तो उसने अपना हाथ दिखाकर मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी ट्रक को नहीं रोका। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी ट्रक के ऊपर कोई चढ़ गया है। मैंने अचानक से ट्रक को ब्रेक लगाकर रोक दिया और मैंने देखा ऊपर से वही शैतान आकर नीचे गिरा है जो कि मुझे पहली बार डिवाइडर के पास घायल दिखाई दिया था। तभी वो आकर ठीक मेरे ट्रक के सामने गिर पड़ा। मेरे पास इस समय दो रास्ते थे, या तो मैं उस शैतान के हट जाने का इंतजार करता और उसके बाद अपनी ट्रक को आगे बढ़ाता, या तो मेरे पास दूसरा ये रास्ता था कि मैं ट्रक उस शैतान के ऊपर चढ़ाकर वहां से निकल जाता। मुझे दूसरे वाले रास्ते में ज्यादा दम दिखाई दिया और इसमें मैं सुरक्षित भी था। तभी मैंने वही किया। मैं अपनी ट्रक को शैतान के ऊपर चढ़ाकर आगे की तरफ बढ़ने लगा, पर मुझे एहसास नहीं हुआ था कि ट्रक किसी चीज के ऊपर चढ़ी है। मैंने साइड में लगे मिरर से पीछे की तरफ देखा तो मुझे वो शैतान दिखाई नहीं दिया और अचानक से वो कहीं पर गायब हो गया था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरा शरीर पसीना छोड़ने लगा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने देखा एक छोटा बच्चा जंगल के अंदर की तरफ से भागता हुआ आया। तकरीबन उसकी उम्र 8 से 10 साल की होगी और वो आकर रोड के किनारे खड़ा हो गया और मेरी ट्रक को हाथ दिखाकर वो लिफ्ट मांगने लगा। उसको देखकर एक बार मुझे लगा कि मैं अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ, क्योंकि देखने में वो लड़का बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा था। मैं जैसे उसके पास पहुंचा तो मैंने अपनी ट्रक रोक दी और ट्रक से नीचे उतरा और जाकर उस लड़के से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? मेरे सवालों को सुनने के बाद भी उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने खाली मुझसे इतना बोला, क्या आप मुझे लाइफलाइन हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे? जिस रास्ते से मैं जा रहा था उसी रास्ते में आगे थोड़ी दूर पर वो हॉस्पिटल पड़ता है। मुझे लगा हो सकता है कि इसका परिवार वाला बीमार हो। मैंने उसको अपनी ट्रक पर बैठा लिया और बोला कि मैं तुम्हें उस हॉस्पिटल तक छोड़ दूंगा और मेरी ट्रक में बैठ जाओ।
अभी मैं कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि मुझे दिखाई दिया कि एक औरत लिफ्ट मांग रही है। उसको देखकर थोड़ा अटपटा सा तो लगा था और तभी मैंने फैसला किया था कि मैं इसको अपनी ट्रक पर नहीं बैठाऊंगा। लेकिन मेरे बगल में बैठे लड़के ने बोला, अंकल इधर जगह बहुत खाली है, इनको भी लिफ्ट दे देते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये बच्चा सही कह रहा है। जगह तो खाली है और वो आकर बैठ भी जाएगी तो इससे मेरा कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला, बल्कि इसकी मदद ही हो जाएगी। मैंने ट्रक रोका और रास्ते में खड़ी उस औरत को भी अपनी ट्रक पर बैठा लिया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अभी मैं कुछ आगे और बढ़ा ही था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा है। इतनी सुनसान जगह पर इन सभी को लिफ्ट मांगता देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि हो सकता है मेरी ही तरह इन लोगों को भी किसी जरूरत से यहाँ आना पड़ गया हो। साइड में खड़े उस आदमी को देखकर मैंने गाड़ी रोकी तो उसने बोला कि मुझे आगे हाईवे तक छोड़ दीजिए। उस आदमी के इतना कहते ही मैंने उस आदमी को भी ट्रक में बैठा लिया और अब मैं 3 लोगों को अपनी ट्रक में बैठा चुका था। और ये तीनों लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, तीनों के तीनों शैतान थे और ये बात का पता मुझे आगे जाकर चला। अब मैं बिल्कुल आराम से गाड़ी चला रहा था, वो भी गाना गुनगुनाते हुए। तभी साइड में बैठे उस आदमी ने बोला, एक काम करते हैं, चलो क्यों ना रेसिंग लगाते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे भी हंसी आई। मैंने अपने मन में बोला, क्या ये मुझसे जीत पाएगा। उसकी बात सुनकर मैं तैयार हो गया। मेरा मूड अच्छा था तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास भी हो जाए। फिर काफ़ी दूर तक मैंने अपनी ट्रक की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज रखी, लेकिन वो रेसिंग लगाने वाला आदमी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। अभी मेरी ट्रक रफ्तार ही पकड़ी हुई थी कि चलती ट्रक से वो बच्चा और वो औरत साथ में नीचे कूद गए। उनको देखकर अब मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मुझे लगा इनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई होगी। मैंने तुरंत ही अपनी ट्रक को ब्रेक लगाया और उतरकर उन दोनों को देखने गया कि कहीं इनको ज़्यादा चोट तो नहीं आ गई। और जब मैं उतरकर पीछे की तरफ बढ़ा तो मुझे वो दोनों कहीं भी नज़र नहीं आए। मैं इतना तो समझ गया था कि मैं इस समय जितने लोगों से भी मिला हूँ सबके सब शैतान हैं और अब मुझे यहाँ से बिना किसी की मदद किए हुए निकल जाना चाहिए। मैं वापस से अपनी ट्रक की तरफ बढ़ा और ट्रक में बैठा। जैसे मैंने ट्रक को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाने की सोची तो वैसे ही मुझे वहां पर नजर आया कि मेरी चाबी मौजूद ही नहीं है। इसको देखकर अब मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। ट्रक बीच रोड पर खड़ा हुआ था और अब मैं स्टार्ट करता तो करता कैसे। मैंने इधर उधर नीचे सब जगह देख लिया पर कहीं भी मुझे ट्रक की चाबी दिखाई नहीं दी। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि मेरी ट्रक पर कोई किसी लोहे की चीज़ से बुरी तरह से मार रहा है। मैंने अपनी गर्दन ट्रक से बाहर निकाली और पीछे की तरफ देखा तो मुझे वही आदमी दिखा जो कि मेरी ट्रक से रेसिंग लगाने के लिए नीचे उतर गया था। तभी मैंने देखा उसके हाथ में मेरी ट्रक की चाबी है और उस चाबी को वो बार बार मेरी ट्रक पर मार रहा था। उसको देखकर मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, लाओ मेरी चाबी मुझे दे दो। इतना बोलकर मैं उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि वो वहां से भागने लगा और उसको भागता हुआ देखकर मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी ट्रक स्टार्ट हो गई है और मैंने पीछे की तरफ गर्दन घुमा कर देखा तो मेरी ट्रक सच में स्टार्ट हो चुकी थी। अब मैं वापस से ट्रक की तरफ घूमकर जाने लगा। ट्रक अपने आप आगे की तरफ बढ़ने लगी थी और उसको ऐसा देखकर मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। अब मैं बुरी तरह से डर गया था। मैं ट्रक के पीछे जितनी तेजी से भाग रहा था ट्रक उतनी ही तेज आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही थी। मैंने अब सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और मैं एक जगह पर खड़ा हो गया। जैसे मैं रुका वैसे मेरे साथ मेरी ट्रक भी रुक गई। फिर मुझे लगा था कि अब मुझे मेरी ट्रक मिल जाएगी। बाद में पता चला कि वो शैतान मेरे साथ खेल खेल रहे थे। मैं फिर से आगे की तरफ कदमों से बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि धीरे धीरे ट्रक भी आगे बढ़ रही है। अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और डर भी रहा था कि आखिर बिना किसी ड्राइवर के ये ट्रक भला चल कैसे रही है। मैं अभी इतना ही सोच रहा था कि तभी एक शैतान ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ निकाल कर देखा। ये वही शैतान था जो कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी चाबी लेकर भाग रहा था। साथ में अंदर एक औरत और एक बच्चा भी बैठा था। बाद में मुझे पता चला कि ये शैतान का पूरा परिवार है और कुछ देर ट्रक के साथ साथ मैं ट्रक के पीछे पीछे भागने लगा कि तभी मैंने देखा कि ट्रक से उस शैतान का बच्चा नीचे कूद गया है और आकर वो मेरे पास खड़ा हो गया। मैं अभी भी भाग ही रहा था कि मेरे साथ साथ वो भी भागने लगा।
मैंने उस शैतान के बच्चे का हाथ पकड़ा और उसको गोद में उठाकर उसका कान अपने मुंह के पास लेकर आया। उसके बाद उसके कान में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मेरे ऐसा करते ही पूरे जंगल का माहौल बदल गया था और ट्रक के अंदर कई सारे शैतान अभी भी मौजूद थे। सबके सब वो बाहर आ गए और इधर उधर भागने लगे। अचानक से बहुत ही जोर जोर से हवाएं चलने लगी और ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई उस बच्चे के कान में हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक रहा है। पर मैं काफी जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और इसका असर ये हो रहा था कि यहाँ पर मुझे अब नॉर्मल जैसा महसूस होने लगा था। वो बच्चा भी मेरे हाथों में छटपटा रहा था और मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी मैंने उसको नहीं छोड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से उसके परिवार वाले यानी कि उसका बाप और उसकी माँ जो कि मेरे ट्रक पर लिफ्ट मांगकर बैठे थे, वो शैतान भी अपने बच्चे को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और इस आवाज़ को सुनकर वो इससे दूर भाग रहे थे। और फिर जब मेरी हनुमान चालीसा खत्म हुई तो मैंने बच्चे को वहीं पर ज़मीन पर छोड़ दिया। मुझे इतना तो एहसास हो गया था कि मेरे हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ये शैतान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने सोच लिया था कि मैं इस जंगल से जल्द बाहर निकल जाऊंगा, नहीं तो इन शैतानों के अंदर वापस से दोबारा वही ताकत आ जाएगी जैसे कि पहले थी। फिर उसके बाद ये मेरा जो हाल करेंगे इसका मुझे अंदाज़ा तक भी नहीं था। तभी मैं जल्दी से जाकर अपनी ट्रक पर बैठा और अच्छी बात यह थी कि अब ट्रक में चाबी लग चुकी थी। मैंने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट किया और भगाने लगा। वो तो अच्छी बात ये थी कि मुझे हनुमान चालीसा याद थी, वरना आज ना जाने मेरे साथ क्या होता। वो तो अच्छी बात ये भी थी कि मैं ज़्यादा डरा भी नहीं था, वरना मेरा भी वही हाल होता जैसा हाल इससे पहले वाले लोगों का इस जगह से गुजरने के बाद हुआ था। दोस्तों फिर कुछ ही दिन के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और फिर मेरी जान जाने से बची। मैं जंगल से बाहर निकला तब जाकर मेरी जान में जान आई और फिर आज के बाद में कभी भी उस रास्ते से दोबारा नहीं गुजरा। और कोई भी मेरे सामने अपना सामान लोड करके इस रास्ते से जाने के लिए राजी हो जाता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि अभी भी वक्त है, इस रास्ते पर मत जाना। जो मेरे साथ बीता हुआ था मैं उसको बताता हूँ और फिर वो भी ट्रक ड्राइवर अपना मन बदल लिया करते हैं और उस रास्ते से जाने से कतराते हैं। दोस्तों उस रोज़ तो मेरी जान बच गई, लेकिन फिर मैं कभी दोबारा उस रास्ते पर गया तो शायद मैं दोबारा कभी ना बचूं। लेकिन मैं ऐसी गलती अब नहीं करूंगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।